उत्तराखंड के जंगलों की आग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। उत्तराखंड के जंगलों में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था जल्दी उपाय करें, बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे न बैठें। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी है। आग से 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुका है। इस आग से एक बड़े इलाके में ये आग लगी हुई है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ऐसे लोगों को भी पकड़ा है जिन लोगों ने अपने मजे के लिए जंगल में आग लगाई। ऐसी भी खबरें सामने आई हैं। आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष, ये सुनवाई बहुत अहम है क्योंकि पहाड़ी राज्यों में, जहां पर माना जाता है कि पहाड़ी राज्यों में जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, जो वन क्षेत्र है, वो अभी भी ठीक ठाक स्थिति में है और उसके चलते हमको सांस लेने को बेहतर मिल पाती है। लेकिन इतना लंबा एरिया आग लग जाना, ये अलग अलग जगहों लगता रहता है। कितना कड़ा रुख रहा सुप्रीम कोर्ट का? देखिए सुप्रीम कोर्ट का तो रुख बेहद कड़ा है, लेकिन सरकार का जो रवैया है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो ढीला ढाला है। और बहुत ही अभी तक की जो सुनवाई हुई है उससे यही समझ में आ रहा है कि सरकार इसे बहुत इजी वे में ले रही है। मैं इजी वे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है और उत्तराखंड के वकील ये बता रहे हैं कि जिनका काम, यानी जो वन कर्मी है जो आग बुझाते हैं, उन्हें इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दिया गया था। और यही बात सुप्रीम कोर्ट को भी नागवार गुजरी। कोर्ट ने पूछा कि आप उन्हें कैसे इलेक्शन ड्यूटी में लगा सकते हैं। तब उनकी तरफ से सफाई दी गई कि नहीं नहीं, ये तो पहले चरण में था। तो कोर्ट ने कहा कि आप केवल बहाने बना रहे हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। केंद्र को फटकार लगाई, कहा कि जब उत्तराखंड सरकार ने 10 करोड़ रुपए मांगे तो आपने केवल 3 करोड़ रुपए क्यों जारी किए? आपको ज्यादा जारी करना चाहिए था। आग भड़क रही है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई नई बातें कही गई। कहा गया कि नई आग नहीं लगी है, ये तमाम प्रोजेक्ट अलग अलग फोटोज दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सब हमें मत दीजिए, हमें पता है कि आग कितनी भयानक है और कितनी जगहों पर लगी है। आप ये हमें बताइए कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। तब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार, इन दोनों की तरफ से अदालत में क्या कुछ कहा जाता है। हालांकि अभी तक अदालत इन दोनों ही राज्य सरकारों की तरफ से जो कार्रवाई की गई है आग बुझाने को लेकर, उससे नाखुश है। नाखुश है। और भी जानकारी जैसे ही आप हमारे सामने आएंगे, अगली बार आपके सामने आएंगे तो आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन आशीष, इससे पहले कि मैं आपको यहाँ से विदा करूँ कोर्ट की कार्रवाई देखने के लिए, क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो यहाँ पिटिशनर थे उनके वकील से तथ्य मांगे? उनके वकील की तरफ से कहा क्या गया जिस पर कोर्ट इतना ज्यादा नाराज हुआ केंद्र और राज्य पर? नहीं, देखिए, दरअसल उनके वकील की तरफ से ये बताया गया कि उत्तराखंड में अभी भी कई जगहों पर आग लगी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की जो उपाय हैं, जो आग पर काबू पाने के उपाय हैं, वो नाकाफी हैं। और यही बात उन्होंने अदालत में जब डिटेल से दी, तो इसके बाद अदालत को ये बात समझ में आई। और अदालत जिसके बाद उत्तराखंड सरकार से जब ये पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने जब ये कहा कि वो चुनावी ड्यूटी पर गए थे, तो ये ही बात सुप्रीम कोर्ट को नागवार गुजरी। भला राजीव जी, अब दोपहर 3 बजे इस मामले में सुनवाई शुरू होगी। 2 सवालों के जवाब, एक सवाल केंद्र सरकार को जवाब देना है कि आखिर उन्होंने फंड कम सैंक्शन क्यों किया, यानी अगर 10 करोड़ मांगे थे तो 3.25 करोड़ क्यों दिए। और उत्तराखंड सरकार को यह बताना है कि आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा। यानी दोपहर 3 बजे अहम सुनवाई उत्तराखंड के जंगलों में आग पर होने वाली है। बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका इस जानकारी के साथ।